Dear students, in today's lecture we will discuss the organosulfur compounds. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स होते क्या हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिक part that is carbon atom and highly active metal atom. Organic part may be alkyl, alkenyl, aryl group और metal atom may be magnesium, cadmium, copper. So now what are the organosulfur compounds? तो जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनोमेटालिक मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटल एटम के बीच में डायरेक्ट लिंकेज। सिमिलरली ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स मीन्स दोज organic compound which consist of direct linkage between organic part and sulfur atoms. जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट लिंक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो काउंटर पार्ट्स है वो ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एल्कोहल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आर, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन एटम है, तो ये इस ऑर्गेनिक पार्ट का क्या होगा, काउंटर पार्ट हो गया, मेन जो पार्ट है वो। सिमिलरली ईथर है, ईथर को हम कैसे करते हैं, ROR से। तो यहाँ पे भी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, काउंटर पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन एटम है। दूसरे जैसे कि हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को कंसिडर करते हैं, जैसे अगर कीटोन हो तो R ग्रुप हो जाएगा, हो सकता है अगर एल्डिहाइड हो तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH। तो इनमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक पार्ट में, काउंटर पार्ट जो है वहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली हो सकता है अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उस केस में भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कोई अमाइड है, हेयर अमाइड हो गया, या फिर हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें काउंटर पार्ट जो है या फिर मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन एटम कंसिस्ट करता है। तो सल्फर एटम भी ऐसे कई कंपाउंड्स बनाता है जहाँ पे काउंटर पार्ट्स में ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर एटम हो, यानी कि ऑक्सीजन है वो अगर सल्फर से रिप्लेस हो जाए तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में काउंटर पार्ट में ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फ़र हो तो वहाँ पे क्या होगा, जस्ट वर्ड है वो किससे चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करेंगे सिंपल सल्फ़र से। तो ये वर्ड है जिससे अल्कोहल्स की जगह ये अब क्या हो जाएगा, थायोल्स। थायो वर्ड जस्ट किससे रिप्लेस कर किया है हमने, ऑक्सीजन में। जहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और जिसमें ऑक्सीजन है वो काउंटर पार्ट कंसिस्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फ़र रिप्लेस हो रहा है तो वहाँ पे हम थायो लगा लेंगे। थायो यही रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन देयर काउंटर पार्ट, दैट ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फ़र एटम। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सल्फ़र एटम है वो ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस हो गया और यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। सिमिलरली ये ईथर है, ईथर में अगर ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करते हैं सल्फ़र से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जस्ट ईथर में हम क्या लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन सल्फ़र से रिप्लेस हो रहा है तो थायो वर्ड इंसर्ट कर देते हैं आगे, बाकी क्या है सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर। तो जस्ट थायो ईथर, थायो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईथर के अंदर जो मेन काउंटर पार्ट है उसमें ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो रहा है सल्फ़र से। तो वी कैन से दैट सल्फ़र ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन विच सल्फ़र कंटेनिंग काउंटर पार्ट्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें काउंटर पार्ट में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस करके अगर सल्फ़र एटम हो तो सल्फ़र कंटेनिंग काउंटर पार्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स।
अब इस केसेस में क्या होता है, जैसे इथायोल हो गया, थायो ईथर हो गया। अब केमिकल बिहेवियर जो होता है, ये सारे सल्फर एनालोगस, ये थायोल है वो क्या है, सल्फर एनालोगस है किसका, अल्कोहल का। थायो ईथर है वो क्या है, सल्फर एनालोगस है किसका, ईथर का। तो अब मेनली क्या आता है इस केसेस में कि जैसे अल्कोहल्स का एनालोगस थायोल, ईथर का एनालोग सल्फर एनालोगस थायो ईथर, तो क्या ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स है वो हर एक में एग्जिस्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या सल्फर है जिस जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन काउंटर पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हर जगह सल्फ़र भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है ऑक्सीजन के लिए? तो ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एल्डिहाइड या कीटोन का केस डिस्कस करें, तो कुछ ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और सल्फ़र के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड हो कार्बन और सल्फ़र के बीच में, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? मेनली क्या होता है यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड है यानी कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट लिंकेज से बनता है और पाई बॉन्ड है वो क्या बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। अब इस केस में क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग जो हो रही है वो पी ऑर्बिटल्स की हो रही है। सल्फ़र है वो किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड का है और सल्फ़र है वो जस्ट थर्ड पीरियड का है। यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की कितनी है, 2s2 एंड 2p4, और सल्फ़र की है वो क्या हो जाएगी, 3s2 एंड 3p4। यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है। तो जैसे ही अगर सिग्मा बॉन्ड कार्बन और सल्फ़र के बीच में बन गया है, तो पाई बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनना चाहिए। यानी कि सल्फर के पास p ऑर्बिटल कौन सा है, 3p ऑर्बिटल है, और कार्बन का आउटर कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल। तो मेनली लार्ज साइज ऑक्सीजन से लार्ज साइज होने की वजह से सल्फ़र का जो 3p ऑर्बिटल है वो लार्ज साइज का है। तो लार्ज साइज ऑर्बिटल जो है 3p ऑर्बिटल है वो 3p के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। सिमिलरली 3p है वो अपने 3p के साथ भी, और या फिर बोल सकते हो 3p जो है वो अदर 2p ऑर्बिटल, चाहे वो किसी भी एटम का हो, कार्बन का हो या कार्बन से अदर कोई भी हो, तो उसके साथ भी साइड वाइज पी पाई ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सल्फ़र है वो ना ही तो सल्फ़र के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और सल्फ़र ना ही कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड सल्फ़र, और बीच में अगर फुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, तो वो ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन सल्फ़र के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, कुछ एक्सेप्शंस केसेस है, जैसे कि थायोकार्बामाइड। अमाइड के केस में अगर ऑक्सीजन काउंटर पार्ट एटम है वो रिप्लेस हो जाए सल्फ़र से, फॉर एग्जांपल लेट किया C++SNH2, जैसे ये अमाइड है, अगर सल्फ़र रिप्लेस हो गया, ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड बन गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, थायोकार्बामाइड। थायोकार्बामाइड है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इसका क्या रीज़न है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है? दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने की वजह से यहाँ पे जो एक्चुअल में सल्फ़र, कार्बन और सल्फ़र के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहता है, वहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे इस पे क्या, फुल नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये एग्जिस्ट, थायोकार्बामाइड है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे in addition to these organosulfur compounds, some organosulfur compound are also exist which consist of double bond between sulfur and oxygen atom. For example, benzene sulfonic acids, dimethyl sulfur oxides, benzene sulfonic acids and dimethyl sulfur oxide. For example, dimethyl sulfur oxide, in this there is a double bond exists between sulfur atom एंड ऑक्सीजन एटम। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर भी सल्फ़र और
ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कि जहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि डी पाई बॉन्डिंग है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स, जहाँ हम हर एक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम क्या है, नेक्स्ट है जितने भी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है, थायोल्स, थायोईथर, थायोएस्टर, थायोसल्फोनिक एसिड्स, तो इन सब के बारे में स्टेप वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थायोल्स। व्हाट आर द थायोल्स? जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, थायोल्स क्या होते हैं? सल्फर कंटेनिंग काउंटर पार्ट्स ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है, OH में ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को रिप्लेस करके अगर वहाँ पे सल्फ़र हो तो सल्फ़र कंटेनिंग काउंटर पार्ट्स ऑफ एल्कोहल, या फिर हम कह सकते हैं सल्फ़र एनालोगस ऑफ एल्कोहल। एंड दीज हैव ग्रुप, जैसे एल्कोहल के पास OH होता है, थायोल्स के पास फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र एटम, जस्ट तो SH फंक्शनल ग्रुप होगा। एंड द रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, और वी कैन से दैट जनरल फॉर्मूला विल बी RSH. These thiols are also known as mercaptans. Mercaptans क्यों बोलते हैं? मर denotes the mercurium and captans means catching, यानी कि मर्करी कैचिंग्स। मर्करी कैचिंग्स थायोल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि थायोल्स है वो रेडियली रिएक्ट कर जाते हैं विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए हम थायोल्स को मर्कैप्टन्स भी बोल देते हैं। सिमिलरली हम थायोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या है? अल्काइल डेरिवेटिव है हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S। अगर अल्काइल डेरिवेटिव मीन एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी अदर अल्काइल या अराइल ग्रुप से, R ग्रुप से, ऑर्गेनिक पार्ट से, तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल डेरिवेटिव है हाइड्रोजन सल्फाइड का, दैट इज RSH। तो दीज आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोसल्फाइड्स। नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ common nomenclature? How we can naming of the organosulfur compounds? नॉमनक्लेचर के दो सिस्टम होते हैं, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हम कैसे नेमिंग देंगे कि जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप है, जहाँ पे R है, जो भी अल्काइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्केनाइल भी हो सकता है, एल्काइनाइल भी हो सकता है, तो जो भी हमारा अल्काइल पार्ट है पहले उसको नेमिंग देंगे और उसके बाद जस्ट लास्ट में एक वर्ड लगा देंगे मर्कैप्टन। सिमिलरली IUPAC सिस्टम में कैसे नेमिंग देंगे? जैसे सिंपल हम अल्कोहल की नेमिंग देते हैं, जो भी हमारा एल्केन है उस एल्केन की नेमिंग, और साथ में थायोल एज ए सफिक्स। यहाँ पे ध्यान रखना मर्कैप्टन है, इसके साथ अटैच नहीं करना है, अल्काइल पार्ट्स के लिए एक सेपरेट वर्ड की तरह लिखना है, जबकि यहाँ पे थायोल जैसे एल्कोहल में ओल लगता है ऐसे सफिक्स, उसी तरह थायोल्स में एल्केन के बाद थायोल ऐसे सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहला केस मैंने ले लिया है, ऑर्गेनिक पार्ट R है वो मिथाइल ग्रुप और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप SH। अगर कॉमन नेम की बात करें तो जस्ट अल्काइल पार्ट हमारा कौन सा है? मिथाइल। तो मिथाइल के लास्ट में एक सेपरेट वर्ड लगा दो मर्कैप्टन, तो मिथाइल मर्कैप्टन। अगर IUPAC नेमिंग देनी है तो एल्केन कौन सा होगा? मिथेन, और ऐसे सफिक्स क्या ऐड करेंगे हम? थायोल, तो मिथेन थायोल। सिमिलरली अगर R ग्रुप है वो इथाइल पार्ट है तो इथाइल, SH यहाँ पे है तो इथाइल एंड मर्कैप्टन, और IUPAC में क्या हो जाएगा? इथेन थायोल। सिमिलरली यहाँ पे 3 मेंबर्ड है और सेकंड पे है अगर आपका है, अगर हम इसको ना देखें तो ये जस्ट क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टन। और नॉर्मल IUPAC में देखा जाए तो नेमिंग देंगे, जहाँ पे नेमिंग हम नंबरिंग हम उस साइड से देखेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो सेकंड पे है तो सिंपल प्रोपेन टू थायोल। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लोहेक्साइल मर्कैप्टन। एंड IUPAC में क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन थायोल। तो इस तरह से हम नॉमनक्लेचर है वो कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट IUPAC सिस्टम है वो मोर इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉमन सिस्टम।
कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जहाँ पे सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और अदर फंक्शनल ग्रुप है अगर वो हायर प्रायोरिटी का हो एज़ कम्पेयर टू एसएच ग्रुप, तो वहाँ पे एसएच को हम साइड ग्रुप लेके चलेंगे और एसएच को एज ए परफिक्स मर्केप्टो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो हायर प्रायोरिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू SH। तो यहाँ पे मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH को प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे OH को लिस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पे एज ए साइड फंक्शनल ग्रुप है SH, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे परफिक्स लगाएंगे। सेकंड पे है, सेकंड पे मर्केप्टो, और उसके बाद सेम जैसे आप अल्कोहल की नेमिंग करते हो, मर्केप्टो के बाद इथेन और 1 ऑल, या सिंपली इथेनॉल भी लिख सकते हैं। तो 2 मर्केप्टो इथेन 1 ऑल। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी हायर प्रायोरिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू SH ग्रुप, तो हम हायर प्रायोरिटी वाले को फर्स्ट नंबरिंग देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, थर्ड पे क्या है मर्केप्टो और बाकी क्या है बेंजोइक एसिड, तो 3 मर्केप्टो बेंजोइक एसिड। नाउ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स में हम थायोल डिस्कस कर रहे हैं, तो थायोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। थायोल में यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि मेन जनरल फॉर्मूला क्या है RSH, हम अल्कोहल से ही कंपैरिजन करके इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल्स में 4 होते हैं, तो सल्फ़र में क्या होगा 3p ऑर्बिटल्स में 4। तो यहाँ पे सल्फ़र के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4, x में 2 हो जाएंगे, y में py में 1 1 एंड pz में 1। तो यहाँ पे क्या होगा सल्फ़र एटम का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और टोटल कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास फुल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके पास एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक एक लोन इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी टेट्राहेड्रल मैनर में, और टेट्राहेड्रल मैनर में जिन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोन इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बाकी जो दोनों बचे हुए हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उन दोनों के पास क्या है एक एक लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जैसे कि एल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है बेंट टाइप, उसी तरह थायोल्स की स्ट्रक्चर भी क्या होगी बेंट लाइक स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे। लेकिन जो बॉन्ड एंगल जो होता है RSH के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली लेसर होता है एज कम्पेयर टू ROH। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो लेस क्यों होता है, क्योंकि सल्फर का एटम का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सल्फर एटम न्यूक्लियाई से थोड़ा दूर होते हैं। न्यूक्लियाई से दूर होते हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो लेस रिपल्सन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल जो होता है वो लेसर होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। सिमिलरली थायोल्स जो है वो भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं लाइक एल्कोहल्स, बिकॉज यहाँ पे भी SH डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में है। सिमिलरली यहाँ पे OH, बट जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो थायोसल्फर की लेसर होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। क्यों, क्योंकि जो सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो ड्यू टू less electronegativity of sulfur, degree of polarity of SH bond is lesser than the degree of polarity of OH bond. So thioether are less polar than alcohols. Now in next lectures we will discuss the method of formation of thioethers. Thank you.